स्वागत है मित्रों कॉमिक्स एंड यू के एक नए एपिसोड में। मैं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ आपका स्वागत करता हूं। और कहते हैं जीवन एक संघर्ष है, इस संघर्ष को ही जीना जीवन कहा जाता है। लेकिन इस संघर्ष को जो अपने तरीके से जीता है उसी को जो है जीवन जीने की कला पता होती है। आज किस्मत से हमारे साथ एक ऐसे अतिथि मौजूद हैं जिन्हें जीवन जीने के सही मायने पता है, और हम कई बार इनके जो हैं पोस्ट्स कई तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में मिलते रहते हैं, जिनमें ये जीवन जीने के कई कई तरीके बताते हैं। कभी झाड़ू लगाने के तरीके बताते हैं, कभी डेट में जाने के तरीके बताते हैं, कभी खाना बनाने के तरीके बताते हैं। और आप यकीन नहीं मानिएगा, हमारे आज के अतिथि जो हैं ये भारत माँ के लाल विदेशों में जाके भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। तो हमारे साथ हैं आज हमारे अतिथि डॉक्टर श्रेय त्रिवेदी जी। तो आइए उन्हीं से पता करते हैं उनके बारे में। नमस्कार श्रेय त्रिवेदी जी, कैसे हैं आप? नमस्ते, थैंक यू, बढ़िया हूँ मैं। आप कैसे हैं? मैं भी अच्छा हूँ। तो सर, हम गाए बगाए आपके पोस्ट तो देखते रहते हैं और पता नहीं चल पाता कि ये बंधु कौन है जिनका चेहरा नहीं दिख पाता है, लेकिन इनके जीवन जीने के जो तरीके हैं वो काफी मशहूर होते रहते हैं। और आपकी तो फोटो भी आई है भाई, नरक नाशक नागराज के कलेक्टर एडिशन में। अरे अभी नरक नाशिक मेरे हाथ में नहीं आई है, जब वो हाथ में आ जाएगी तब बताऊंगा आपको कैसी फोटो लगी मुझे। तो सर अपने लेकिन बारे अच्छा में लगा बताइए, सोच आप के। कहाँ हैं, कैसे हैं और कैसे शुरू हुआ? बचपन से बताइए कुछ अपने बारे में। जी, मैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में हूँ अभी, और मैं पीएचडी नहीं कर रहा। मेरी पीएचडी 2 साल पहले खत्म हो गई थी, तो अब मैं रिसर्च साइंटिस्ट हूँ, या फिर उसे कॉमनली पोस्ट डॉक भी कहा जाता है। अच्छा अच्छा। जो अभी कैम्ब्रिज में ही चल रही है, लेकिन उसके बाद कुछ फुल टाइम जॉब, इट्स अ फुल टाइम जॉब लेकिन परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। सो आई बी अप्लाइंग फॉर जॉब्स इन द कमिंग फ्यूचर। तो अभी मेरे दिमाग में वही चल रहा है, इसीलिए। एक मिनट, मैं उन बंधुओं को जरा बता देना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे साथ जितने भी दर्शक जुड़े हैं उनको पता होना चाहिए कि आप एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं। तो पीएचडी जो होता है ये शोध होता है जिसमें इंसान जो है उसको डॉक्टर की डिग्री मिलती है, लेकिन जो बंदा इस डिग्री को पार करके आगे की पढ़ाई लिखाई जारी रखता है उसे पोस्ट डॉक्टरेट कहते हैं। तो हमारे बंधु जो हैं फिलहाल पोस्ट डॉक्टरेट कर रहे हैं कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से। श्रेय जी प्लीज कंटिन्यू करिए। थैंक यू। तो मैं कहने जा रहा था कि मैं लखनऊ से हूँ ओरिजिनली, और बचपन में करीब 6, 7, 8 साल की उम्र में मैंने कॉमिक्स पढ़ना शुरू किया था। स्टार्टिंग की थी मैंने राजनगर की तबाही और फाइटर टोर्च से। तब पढ़ने का इतना शौक नहीं था, लेकिन राजनगर की तबाही काफी मोटी थी और फाइटर टोर्च काफी बड़ी थी, तो दोनों देख के थोड़ा अम्यूजमेंट होता था कि अच्छी कॉमिक्स होंगी, ये बड़ी है और मोटी है जी। लेकिन फिर धीरे धीरे चित्र देखना चालू किया, थोड़ी स्टोरी समझना चालू किया। फिर मुझे याद है कि मैंने शायद अतीत कॉमिक्स थी, खूनी खानदान सीरीज की, जिसे मैंने बैठ के पूरा पहले पेज से आखिरी पेज तक वर्ड टू वर्ड पढ़ा था। क्या फिर उसके बाद तो बस कॉमिक्स का ऐसा चस्का लगा कि सारी की सारी कॉमिक्स पढ़नी थी आते ही। शायद बहुत से लोग रिलेट करेंगे इस बात से, 1996 से लेके 2000 तक इतनी अच्छी अच्छी कॉमिक्सें आई, सबकी सब ऐसी बेताबी रहती थी पढ़ने के लिए। प्रलय, विनाश, तानाशाह, और फिर 2 in 1 आने लगी। 2 in 1 का तो जबरदस्त क्रेज था, बहुत क्रेज था। 2 लोग एक साथ। पहले नागराज ध्रुव आए ऑफ कोर्स, उसके बाद डोगा और कोबी एंड भेड़िया, वो सब आने लगे। फिर 2000 से जैसे बहुत लोगों की छूटी, मेरी भी कॉमिक्स छूट गई। शायद कोहराम कयामत के बाद से थोड़ा स्लो हो गया, क्योंकि तब कलर टीवी आ गया। मुझे बर्थडे में वीडियो गेम मिल गया था। वीडियो गेम ने कॉमिक्स को रिप्लेस किया करीब 1-2 साल। फिर हाई स्कूल आया, 11th 12th, जहाँ थोड़ा घर वाले फिर यही कहने लगते हैं कि कॉमिक्स पढ़ के क्या करोगे, पढ़ाई करो। जी। इमेजिनेशन किसी काम की नहीं है, मैथ पढ़ो, साइंस पढ़ो, विच आई डिसएग्री विद। फिर छूट गया धीरे धीरे। फिर थोड़ा थोड़ा जब इंडिपेंडेंस लाइफ में वापस आने लगा कि हर जगह फिर पेरेंट्स के साथ नहीं जाना था, अकेले भी जा सकते हैं कहीं कहीं पे, तो मुझे एक कॉमिक्स मिली संग्राम, एक ठेले पे। उसे पढ़ के जो है सारा जुनून फिर से वापस आया।
ये कब की बात है? कॉमिक्स आपकी ग्रेजुएशन की, आपके ग्रेजुएशन के टाइम की बात है या कब की बात है ये? नहीं, ये तो शायद मैं 12th में था, या 2001 की कॉमिक्स है, शायद 2001 या 2002 जी की। तो जी बस 1-2 साल ही छूटा कॉमिक्स के साथ, उसके बाद फिर से वापस आया। और फिर इन 2 सालों में तो लगा था कि कॉमिक्स खत्म हो गई, ठीक है, अब तो कॉमिक्स आती ही नहीं होंगी, आती होंगी तो पता नहीं कहाँ मिलती होंगी। फिर जब एकदम से संग्राम मिली, और उसके बाद बहुत संहार, ड्रैकुला सीरीज, कुछ बहुत ही अच्छी कॉमिक्स आई थी उस टाइम पे। जिगर का टुकड़ा, छल, त्रिकाल, जी। भूकाल की बहुत अच्छी अच्छी कॉमिक्स आई। फिर से लगा कि अच्छा चलो ठीक है, इसमें वापस जाते हैं, वीडियो गेम छोड़ दिया, कॉमिक्स वापस उठा ली। फिर 12th के एग्जाम आए, आईआईटी की तैयारी करनी थी, और आईआईटी की तैयारी तो अ, फिर कॉमिक्स पढ़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था, कुछ ऐसे ही था। कि कॉमिक्स पढ़ते दिख जाओ तो घर वाले एकदम पीछे पड़ जाते थे झाड़ू लेके। आग बबूला हो जाते थे। मुझे मुझे ये बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल। पता है। आप अभी फिलहाल जो हैं, जहाँ पे भी अभी स्थित हैं, वहां पे आपको कॉमिक्स कैसे मिलती हैं महाराज? आप कैसे मंगवाते हैं कॉमिक्स? गुड क्वेश्चन। इंटरनेट, ऑनलाइन वेबसाइट्स, हेलो बुक माइन से काफ़ी रिलीफ मिला था कि काफ़ी आसान डिलीवरी थी, प्रोसेस पूरा आसान था। वो यूके का कार्ड एक्सेप्ट करते थे, जी तो काफ़ी आसान रहता था ऑर्डर करना। बट कुछ और वेबसाइट्स हैं, जैसे शक्ति कॉमिक्स है और कॉमिक्स अड्डा है, ये भी थोड़ा ट्राई कर रहे हैं इंटरनेशनल डिलीवरी। थोड़ा पेमेंट में प्रॉब्लम होती है, मेरे पास इंडियन पेमेंट मेथड नहीं है, तो कुछ मनी ट्रांसफर करना पड़ता है, लेकिन तब भी कुछ कुछ मिल ही जाती है। जैसे अभी मेरे पास ये है, दो बड़ी क्या बड़ी बात कॉमिक्स है। बचपन में बहुत खाया करती थी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसको तो शायद मैंने आज तक अभी तक नहीं पढ़ा है, बस साइज देख के ही अच्छा सा लगता खुश हो था कि देखो जाते हैं कितनी हम बड़ी लोग, कॉमिक्स है। बड़ी कॉमिक्स आती हैं। तो तो इनको त्रिवेदी पढ़ना जी, अभी टू डू लिस्ट में है मेरी। ये बताइए कि आप वापस कॉमिक्स पढ़ना आप जब शुरू किए, चाहे वो आपका ग्रेजुएशन हो या आगे चल के जब आपने आगे की पढ़ाई करी, क्योंकि आपने जो भी पढ़ाई की है वो किसी नॉर्मल पढ़ाई नहीं है, वो उसमें काफी दिमाग लगता है, जहां तक मुझे समझ में आता है। क्योंकि इंजीनियरिंग मजाक नहीं है। आप इंजीनियरिंग करते हैं और फिर आप जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके फिर उसमें मास्टर्स करने के लिए आप कैलिफोर्निया जाते हैं, फिर वहां से आप जो है कैम्ब्रिज ज्वाइन करते हैं। तो कुछ कुछ लोगों को ये शायद कपोल कल्पना लगती होंगी, लेकिन आज वास्तव धरातल पर है हमारे कॉमिक्स एंड यूके प्लेटफॉर्म पे, कॉमिक्स एंड यूके मंच में। तो ये हमें बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक स्कॉलर बंदा, इसको हम स्कॉलर ही कह सकते हैं, कि जो आज जिस मुकाम पे आप हैं, बाकी सारे लोगों के लिए आप शायद एक आइकन की तरह हैं कि ये बंदा आज ऐसी जगह पे काम कर रहा है या पढ़ रहा है। थैंक यू, तो थैंक यू। तो मुझे ये बताइए, आपको कॉमिक्स पढ़ने के लिए इस लेवल पर आप अभी जहां पर हैं, कभी इस पे ताना नहीं सुनना पड़ा, यार ये क्या पढ़ रहे हो, ये क्या इंडियन कॉमिक्स है, क्या है? ऐसा कुछ नहीं सुनना पड़ा कभी भी आपको? नहीं नहीं नहीं, मेरे ख्याल से ये सब ताने जो है छोटे लेवल पे ही पड़ते हैं। आप जितना आगे जाते हैं उतना लोग एक्सेप्ट करते हैं कि आपको जो पसंद है आपको वही करना चाहिए। अब वो चाहे कॉमिक्स हो, चाहे स्पोर्ट हो, चाहे नॉवेल्स हो, चाहे कुछ अजीबो-गरीब चीज़ जो मुझे अजीबो-गरीब लगती है, जैसे बर्ड वॉचिंग है, बोट चलाना, फिशिंग करना, ये सब चीज़ें। बट जितना आगे आप जाते हैं, लोग मिलते हैं, वो ये एक्सेप्ट करते हैं कि आपको जो है, यू नीड टू बी योरसेल्फ। आपको जो है अपने आप में एक पर्सनैलिटी होनी चाहिए आपकी। बहुत बढ़िया। तो वो चाहे जैसे भी आपको खुशी मिलती है, आप वही करें। तो ये सब जो ताने मिलते थे, ये छोटे लेवल पे ही मिलते थे, कि कॉलेज में जब मेरे पास थोड़ी बहुत कॉमिक्स थी, तो कोई आता था, कहता था क्या आप बच्चों की तरह कॉमिक्स पढ़ रहे हो? और फिर रात में वही लोग आते थे चुपके चुपके, भाई थोड़ी सी कॉमिक्स दे दो, भाई थोड़ी सी। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है, मानो या न मानो, यही सच्चाई है। तो अरे बहुत 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 सारे फैंस थे मेरे। कितने दोस्त बन गए थे कॉमिक्स की वजह से। कॉमिक्स की वजह से दोस्त बने, बहुत बड़ी बात। त्रिवेदी जी, ये बताइए कि आप जब कॉमिक्स पढ़ते हैं, तो क्या कभी आपने कॉमिक्स पढ़ते हुए किसी कैरेक्टर को लेकर आप अपने आप को ऐसा ग्रूम करना चाहा, या कुछ ऐसी सीख मिली जिससे आपका अभी का जो करियर है या आपका जो ओवरऑल कैरेक्टर है उसको ढालने में, उसको गढ़ने में आपको बहुत मदद मिली हो, आप वैसा बनना चाहते थे, वैसा कैरेक्टर, ऐसा कुछ हुआ? मेरे ख्याल से बहुत लोगों का आंसर होगा सुपर कमांडो ध्रुव। मेरा भी और है। मेरा भी वही आंसर है, क्योंकि जिस तरह से दिमाग लगाना छोटी छोटी चीजों में,
जैसे ध्रुव विलेंस को हराता है, छोटी छोटी चीजों में दिमाग लगा के। और मैंने शायद पहले भी कहा है कि साइंस, लेकिन जिस तरह से उसका एप्लीकेशन देखने को मिलता है, फिर उसके बाद वही मैंने भी उसी तरह से सोचना शुरू कर दिया था शायद 9th-10th के अराउंड, और इवन बिफोर दैट 7th में मुझे याद है जब वैक्यूम के बारे में पढ़ रहे थे तो कुछ मैंने सोचना शुरू कर दिया था, अच्छा तो वेंटिलेशन फैन से ऐसा होता है, अगर मैं इसके पास धुआं लगाऊं तो क्या होगा, ये सब चीजें देखनी शुरू कर दी थी। शायद कुछ मास्टर से आया था ये आइडिया। तो हाँ, थोड़ा बहुत वैसे एप्लीकेशन लगाया, और मेरे ख्याल से उसी ने मुझे कुछ हद तक, मैं ज्यादा हद तक तो मैं नहीं कहूँगा कि दैट वाज नॉट द मेजर मोटिवेशन, लेकिन कुछ हद तक शायद उसने मुझे मोटिवेट किया साइंस परस्यू करने में। मुझे साइंस काफी पसंद आने लगी उसके बाद से। और सिर्फ पढ़ना नहीं, पढ़ना मुझे शायद हमेशा से ही पसंद नहीं था इतना, और अभी भी इतना पसंद नहीं है, लेकिन उसे अप्लाई करना मुझे बहुत पसंद है। इसीलिए इंजीनियरिंग रिसर्च मेरे लिए काफी काम कर रहा है। और वो शायद कुछ हद तक मैंने उसमें जो है कॉमिक्स से मोटिवेशन पाया है, सुपर कमांडो ग्रुप से खासकर मोटिवेशन पाया है। ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छा लगा और आई है। मीन एथलेटिसिज्म, आई मीन ध्रुव की फुर्ती हर कॉमिक्स में मेंशन होती है, तो कभी कभी लगता था कि अच्छा मैं भी अगर उल्टी गुलाटी ऐसे खा लूं तो कितना अच्छा रहेगा। तो 2-3 बार जब कमर में चोट लगी तो सोचा नहीं छोड़ो। जी हाँ, ये तो सही बात है। और सर एक ये एक बात मैं बताइए। बताना चाहूंगा कि बिल्कुल। सिर्फ नीचे गद्दा रखने से जो है चोट कम नहीं लगती है। तब भी आपकी चोट लग सकती है। डोंट ट्राई दिस एट होम। डोंट ट्राई दिस एट होम, डेफिनेटली नॉट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सर अब आप बताइए कि अभी के दौर में आप जो कॉमिक्स अभी फिलहाल पढ़ते हैं, या अभी आपको जो कॉमिक्स दोबारा अब मिलनी शुरू हुई है, जब आपने ये क्या जब आप विदेश गए थे तभी भी आपको कॉमिक्स मिलती रहती थी, या अभी आप खरीदना शुरू किए? मिल तो रही थी ऐसा। जब मैं कैलिफोर्निया गया था तो अवेलेबल थी, राज कॉमिक्स की वेबसाइट से डायरेक्टली अवेलेबल थी। लेकिन जब मैंने तब मैं मास्टर्स कर रहा था, तो बस एक छोटी सी पार्ट टाइम जॉब थी, इतना ज़्यादा बजट नहीं था। और जब शिपिंग लगा के 3-4 गुना कॉस्ट बढ़ जाता था कॉमिक्स का, तो थोड़ा मोटिवेशन नहीं आया लेने का। लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा असल में मेरे पास है यहाँ पे, ये कुछ ओरिजिनल वर्जन फर्स्ट प्रिंट्स ले गया था मैं अपने साथ क्या बात है। इंडिया से कैलिफोर्निया। कुछ उसमें मेरे ख्याल से 20 या 25 थे, अब इसमें बस इतने ही बचे हैं, और शायद एक 3-4 और हुए थे मेरे ख्याल से। तो उसमें ये तो लेजेंडरी कॉमिक्स है, ये तो सबको पता होगी। क्या बात है कोहराम, सही बात है। और ये सीरीज भी काफी लेजेंडरी है वैसे तो। मृत्युदंड सीरीज बहुत बढ़िया। और मेरी मेरी वन ऑफ द फेवरेट्स, जिसने मुझे वापस एक संग्राम। फेज में वापस लाया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब मैं अपने पास लेके गया था, तो ये मैं पढ़ता नहीं था क्योंकि 10 बार पढ़ी हुई थी, लेकिन हमेशा याद दिलाती रहती थी कि एक चीज है कॉमिक्स, जो मेरी जिंदगी का पहला प्यार था शायद, जैसे बहुत लोग कहते हैं, क्या बात। और जिसने मुझे थोड़ा बहुत मोटिवेट भी किया था। तो इनको देख देख के हमेशा याद आती रहती थी। फिर जब मैं कैलिफोर्निया में, जब शिपिंग बहुत ज़्यादा थी तो मैंने कुछ ऑर्डर नहीं किया। फिर जब मैं कैम्ब्रिज आया कैलिफोर्निया से, तो ये सारी कॉमिक्स मैं अपने साथ लेके नहीं आया था। मैंने इन्हें कैलिफोर्निया में ही रख दिया था एक दोस्त के पास। अच्छा। फिर वापस एक बार जाना हुआ कॉन्फ्रेंस में, तब इनको वापस मैं अपने साथ लेके आया। और फिर एकदम से याद आया, अरे हाँ कॉमिक्स, चलो देखते हैं rajcomics.com। और फिर यूके में शिपिंग कम थी, करीब कैलिफोर्निया के मुकाबले आधी थी। अच्छा। और राज कॉमिक्स की ऑफिशियल वेबसाइट्स में बहुत सारी कॉमिक्स अवेलेबल थी उस टाइम पे। तो फिर लगाना और शुरू किया, ऑर्डर दे देना था। शायद पहली बार में मैंने 300 या 400 कुछ कॉमिक्स ऑर्डर कर दी क्या 2-3 ऑर्डर बात में। है, क्या बात है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे पॉज लेना चाहूंगा और एक बात को हाईलाइट करना चाहूंगा यहाँ पे, कि कोई कॉमिक्स प्रेमी ऐसा भी है जो शिपिंग देकर कॉमिक्स मंगा रहा है दूसरे कंट्रीज में, और कुछ लोग हैं यहाँ पर जो डिस्काउंट मिलने पर भी जो है चीख पुकार मचा रहे हैं। ये दोनों तरीके के कॉमिक्स प्रेमी हम लोगों को साथ में मिलते हैं, और ऐसा अनुभव सच में शायद हम लोगों को कॉमिक्स की दुनिया में ही मिल सकता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है सर। और ये पैशन का एग्जाम्पल है आपके लिए पैशन, दोनों तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल जो बिल्कुल। और सर जो आपने। लोग महंगी होने के कारण थोड़ा, जिनको ऐतराज हो रहा है या थोड़ा नाखुश हैं, उनका भी समझ में आता है कि एकदम से
2 साल पहले या 1 साल पहले इवन 20 रुपए की कॉमिक्स थी, अब 200 रुपए की कॉमिक्स है, तो उससे रिलेट करना मुश्किल हो रहा है। ये समझ में आता है, बट फिर ये भी सोचना चाहिए कि आर्टिस्ट हैं, कॉमिक्स की बिक्री कम है, उसके हिसाब से फिर आर्टिस्ट को भी पे करना है, अच्छी क्वालिटी की प्रिंटिंग। और अब वो दौर नहीं है शायद इंडिया में कि जब आर्टिस्ट को ठीक है 2-3 हज़ार रुपए दे दिए शायद एक कॉमिक्स बनाने के, मुझे पता नहीं कितना कितना देते थे, बट आई कैन इमेजिन कि कुछ बहुत ज्यादा नहीं मिलता होगा शायद आर्टिस्ट को। लेकिन अब हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए आर्टिस्ट की, खासकर कोविड के दौरान जब लोग लॉकडाउन में बिल्कुल थे, तो आर्ट ने ही हमको बचाया है। मूवीज, टीवी शोज, रीडिंग, नॉवेल्स, राइटिंग, स्टोरीज, कॉमिक्स, तो हमें शायद आर्टिस्ट को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। और तो मेरे ख्याल से ये जो प्राइस इंक्रीज है, इसको मैं अपने हिसाब से जस्टिफाई कर सकता हूँ, पर जो लोग नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, जो लोग नाखुश हैं, उनके लिए थोड़ा फील भी होता है कि काश कुछ सोल्यूशन होता। बिल्कुल। सर ये बताइए, जैसा आप बता रहे थे कि प्राइसिंग लेकर तो आपने ऑलरेडी बात कर दी, उस बारे में पूछने का अभी और कोई अवसर नहीं है मेरे पास। पर मैं ये जरूर आपसे जानना चाहूंगा कि आपने इस दौरान, जब कोविड के दौरान आपने जिक्र किया, तो कोविड के दौरान हमने देखा कि कॉमिक्स की एक लहर वापस आ गई, लोग पढ़ना वापस चालू कर दिया। हालांकि आप पहले से पढ़ रहे थे, आप जुड़े हुए थे पहले ही। हम्म। हमें ये बताइए कि आप कुछ नए प्रकाशन भी पढ़े हैं अभी तक जो इंडिया से निकली हैं, या सिर्फ आप राज कॉमिक्स ही अभी तक पढ़ रहे हैं? अभी तक मेरे पास ज्यादातर राज कॉमिक्स ही हैं। कुछ कॉमिक्स इंडिया से भी मंगाई है मैंने, 1-2-3, बट उन्हें अभी मैंने पढ़ा नहीं है। तो अभी मैंने नई कॉमिक्स से अ, इतना इतना लगाव नहीं हुआ है शायद, पर कुछ कुछ लगने लगा है कि हो सकता है कुछ नए नए आर्टिस्ट, नए नए प्रकाशन भी सपोर्ट करने चाहिए थोड़े बहुत। जी जी। बहुत सारे नए प्रकाशन हम लोगों को पता चला कोविड काल में ही। जैसे मैं वापस कोविड के दौरान ही मैंने अपना पीएचडी शुरू किया करने के लिए, तो पीएचडी करते हुए मुझे पता चला कि भारत में जो है बहुत सारे नए प्रकाशन भी आ रहे हैं, और वो कई तरह की दूसरी मतलब फ्लेवर की कॉमिक से भी ला रहे हैं। तो ये अपने आप में एक अच्छा लगा कि चलो भाई, कोई तो है बैटन लेकर आगे बढ़ने वाला। अभी तक तो हम्म। मतलब वन मैन आर्मी राज कॉमिक्स लड़ रहा था, और साथ में उसके आसपास के प्रकाशन करीब करीब बंद हो गए थे एक समय के बाद। तो ये एक अच्छा दौर था जब हम लोगों ने देखा कि वापस लोग कॉमिक्स के साथ जुड़ रहे हैं और इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा था कि अभी थोड़ी मूवीज भी आई हैं जो मार्वल मूवीज हैं, काफी पॉपुलर हो गई हैं। एवेंजर्स एंड गेम थी, जिसने शायद इंडिया में रिकॉर्ड बिजनेस किया था, पता नहीं कितने का, जी 300-400 करोड़ का। तो मेरे ख्याल से थोड़े अब थोड़ा ब्रांड वैल्यू कॉमिक्स की भी बढ़ गई है कि देखो इतनी बड़ी बड़ी फिल्म्स बन रही हैं बाहर की कॉमिक्स में, तो शायद हमें भी अपनी कॉमिक्स को थोड़ा और सपोर्ट करना चाहिए। और कुछ स्टोरीज जो आई हैं रिसेंटली, जैसे सरनायक सीरीज, दे आर एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग। माइंड ब्लोइंग, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और उसमें जो है एक ये नयापन देखने को मिल रहा है कि ज्यादातर कॉमिक्स में अब तक हमें काफी एडवांस्ड, काफी टेक्निकल विलन मिले, जो कि थोड़ा मेरे ख्याल से बाहर की कॉमिक्स से इंस्पायर्ड थे। वो भी ठीक है, कहीं से तो शुरू करना है, सीखना है। बट उसके बाद जो है इंडियन कल्चर को, इंडियन मिथोलॉजीज कहें या सभ्यता कहें या कुछ भी करेक्ट। कहें आप, उसको इनकॉर्पोरेट जो किया है कॉमिक्स में। जो सरनायक सीरीज में, युगांधर सीरीज में जो हमारा पुराना कल्चर वापस आया है, वो देख के बहुत अच्छा लगा। और उसको यूज करके इतनी नई, इतनी दमदार स्टोरीज बनाई है बहुत बढ़िया, कि ये तो मुझे वो भी सही बहुत में अच्छी, बहुत पसंद आया। बहुत पसंद है। मुझे भी बहुत पसंद आया। मुझे भी मतलब इसकी अगली सीरीज के लिए तो मैं भी वेट कर रहा हूँ कि कब अगली सीरीज रिलीज होगी और कब हम लोग उसको ले पाएंगे और पढ़ जल्दी झगड़ा, जल्दी लड़ाई लड़ाई माफ करो, पाएंगे। जल्दी जल्दी से कॉमिक्स लाओ, वेट नहीं हो रहा। ये तो है, काफी सारी सीरीज जो है बीच में अभी पेंडिंग है, जो कि जल्द से जल्द आने की आशा है। हम लोग आशा रख सकते हैं कि ये जल्द ही मामला सुलझ जाए और हम लोग के हाथों में वो सारी सीरीज मिल जाए वापस। तो श्री बिल्कुल। सर, मुझे मुझे एक और बात आपसे पता करनी है कि आप विदेश कि की धरती में बैठ। एक बार आपको अभी मैं इंटरप्ट करूंगा, सर मत हाँ। बोलिए प्लीज, जस्ट यूज माय फर्स्ट नेम। ऑल राइट, नो प्रॉब्लम। ऑल राइट श्रेय,
तो ये आप ये बताइए कि अब आप जो है, आप सिंस यू आर ऑलरेडी इनटू अ फॉरेन लैंड जहां आपको काफी एक्सपोजर मिल सकता है डीसी, मार्वल और विदेशी कॉमिक्सों का, तो कई बार हम लोग ऐसा देखते हैं कि लोग जो हैं विदेशी कॉमिक्सों की तरफ उनका रुझान रहता है क्योंकि वो शायद पढ़ने में उनको दूसरा फ्लेवर मिलता है। क्या आपने वो ट्राई किया? और अगर आपने ट्राई किया तो आपको कैसा लगा? मतलब भारतीय कॉमिक्स इंडस्ट्री को उस संदर्भ में अगर आप रख कर पूछे तो आपको कैसा, मतलब आप बोल सकते हैं क्या हो सकता हाँ, मैंने कुछ कॉमिक्स ट्राई करी थी, कुछ मार्वल और डीसी दोनों ली थी मैंने, बट मेरे ख्याल से कुछ जो जुड़ाव था बचपन से, वो भी थोड़ा ड्राइविंग फोर्स था राज कॉमिक्स की तरफ। सो मुझे पसंद इतनी, ये तो नहीं कहूंगा कि पसंद नहीं आई, बट जितना कम टाइम मिलता है मुझे, बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलता है कॉमिक्स पढ़ने में, तो उस टाइम को मैं इन्वेस्ट करूंगा राज कॉमिक्स में रादर देन गोइंग टुवर्ड्स मार्वल और डीसी। है? अब इसे कहते हैं तो जुनून, ये तो मानना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा बहुत जुनून तो है ही, बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा श्रेय जी, और हम आशा करेंगे कि आप जैसे लोग, आप जैसे जुनूनी फैंस की वजह से ही जो है आज भारतीय कॉमिक्स इंडस्ट्री दोबारा अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश कर रही है। हम लोग सभी को साथ में आना है, और साथ ही साथ ये भी एक एग्जाम्पल सेट होता है कि सिर्फ कॉमिक्स पढ़ने से जो है आदमी बेवकूफ नहीं बनता है। कॉमिक्स पढ़ के जो है आदमी बहुत आगे भी जा सकता है। कुछ लोग अपने जीवन में इसको लेके बहुत ज्यादा भ्रमित रहते हैं, शायद उनके बचपन में उनके घर वालों ने उनको उस तरह से शायद सपोर्ट नहीं किया। मैक्सिमम लोगों के घर में होता है कॉमिक्स पढ़ने को लेके, बचपन में मार पड़ी होती है, डांट पड़ी होती है। लेकिन एक एक सही बात है कि अंत भला तो सब भला। आप अपना ध्येय बनाए रखिए, आप चीजों को नकारात्मक नहीं सकारात्मक तरीके से देखिए, जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करिए। आज के हमारे अतिथि श्रेय जी जो हैं अपने जीवन में इसी को जो है चरितार्थ करते हुए हमारे साथ हैं। श्रेय जी बताइए। तो मैं ये कहूंगा कि पढ़ना अच्छा होता है माइंड के लिए। कुछ भी पढ़ें आप, चाहे कॉमिक्स पढ़ें या नॉवल पढ़ें, रिक्रिएशनली, जरूरी नहीं है कोर्स बुक पढ़ें। मेरे ख्याल से पेरेंट्स इसीलिए इतना पीछे पड़ते थे कि अगर पढ़ रहे हो तो कॉमिक्स क्यों पढ़ रहे हो, कोर्स बुक क्यों नहीं पढ़ रहे हो। परफेक्ट। पर एंटरटेनमेंट होना चाहिए साथ में। किसी का कोर्स बुक से एंटरटेनमेंट होता है तो वो भी ठीक है, पर मुझे आज तक ऐसा कोई मिला नहीं जो कोर्स बुक एंटरटेनमेंट के लिए पढ़ता हो। तो मेरे ख्याल से पढ़ना इम्पोर्टेंट है। कॉमिक्स में क्या होता है, जैसे मेरे जैसे लोग जिन्हें सिर्फ बैठ के पढ़ना इतना पसंद नहीं, तो उसमें थोड़ा विजुअल एड भी मिल जाता है, थोड़ा साथ साथ में आप आर्ट वर्क भी देखते हैं, तो वो थोड़ा मोटिवेट करता रहता है और थोड़ा एक्साइटमेंट बना के रखता है। जैसे कि मैं ये देख रहा हूँ कोहराम में अभी ये सीन जब सारे सारे हीरोज एक साथ आए थे, तो ये जानना बहुत जरूरी था कि आगे क्या होगा, ये आगे वगैरह क्या? को कैसे हराएंगे। तो ये कॉमिक्स मतलब खत्म करे बिना रखने का तो सवाल ही नहीं था। तो मेरे ख्याल से जो जो पॉजिटिव फैक्टर है, जो इम्प्रूवमेंट है कॉमिक्स की वजह से, वो है रीडिंग बेस्ड। कि रीडिंग से फोकस बनता है, रीडिंग से एनालिटिकल एबिलिटी इम्प्रूव होती है। बट जो उसमें जो विजुअल पार्ट है, जो आर्ट वर्क है, वो मोटिवेट करता रहता है आगे और पढ़ने के लिए, आगे और पढ़ने के लिए, पीछे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सो आई थिंक कॉमिक्स आर ग्रेट फॉर young kids uh, who don't have maybe don't have the attention span of reading a book. तो मेरे ख्याल से बच्चों को और ज्यादा कॉमिक्स पढ़ने के लिए मोटिवेट करना चाहिए, rather than telling them कि कॉमिक्स पढ़ने से कोई बेवकूफ हो जाता है। पता नहीं ये मिथ कहाँ से आए, ये मेरी समझ के बाहर है बिल्कुल। ये मैं भी सोचता था बचपन से, जब हमारे पेरेंट्स डांटते थे कि भाई कॉमिक्स क्यों पढ़ रहा था, तो मुझे भी लगता था यार कॉमिक्स पढ़ के क्या बेवकूफ बनता है इंसान, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, काफी सारी नई चीजें पता चलती है। खैर, हम आपसे ये जाते जाते एक आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे कि आप जो है द आर्ट ऑफ लिविंग जो बताते रहते हैं अपने चित्रों के माध्यम से, इसका आइडिया आपको कैसे आया? ये बिल्कुल रैंडम आइडिया था इसका। क्या है, मैं एक्सरसाइज बाइक में जा रहा था, लॉकडाउन के लिए एक एक्सरसाइज बाइक लेनी थी, टूटी फूटी सी। तो उस पे बैठने जा रहा था और साथ में कॉमिक्स पढ़ रहा था। तो सोचा अच्छा अगर इसमें फोटो ले लूं और लोगों को ये बताऊं कि ये सही तरीका है कि एक्सरसाइज करो ना करो, कॉमिक्स पढ़ना जरूरी है।
तो उसके बाद फिर एक बार सिंपल सा आइडिया था, उसमें फोटो पोस्ट किया, रिएक्शन थोड़ा अच्छा मिला, लोगों ने थोड़ा बहुत फनी रिएक्शन भी मिला। तो लगा कि चलो अच्छा, लेट्स ट्राई टू डू वन बेटर। तो उसके बाद सोचा अच्छा और क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसा ही बिल्कुल सिंपल सी थिंग, उसको थोड़ा सिली बना दिया जाए। तो शेविंग करने का तरीका पर कॉमिक्स पढ़ते पढ़ते ध्यान नहीं है तो टूथब्रश उठा लिया। और नहाने का तरीका, शावर में घुस गए बिना कपड़े उतारे कुछ भी। और वैलेंटाइंस डे का तो उसमें शायद सबसे ज्यादा रिएक्शन आए अब तक के। जी जी। पर मेरा फेवरेट अब तक जो है वो सीडी वाला था। ओके। बट उसमें आई थिंक इट गॉट क्वाइट लॉट ऑफ रिएक्शंस, बट मेरे ख्याल से वैलेंटाइंस डे वाज जस्ट बॉन्कर्स। उसमें 400 से ऊपर कुछ रिएक्शंस आए थे। तो इतने रिएक्शंस तो बस संजय गुप्ता जी की पोस्ट में ही आते हैं और किसी की पोस्ट में नहीं आते। अब देखिए, संजय गुप्ता सर का आपने नाम लिया, वो तो युगम श्रेष्ठ हैं। अगर ये कॉमिक्स एंड यू का एपिसोड देख रहे होंगे तो उनको भी पता चलेगा कि जुनून किस हद तक लोगों के सर चढ़ के बोल रहा है और हमें नई नई कॉमिक्सों का किस तरह से इंतजार है। तो ये तो अब वही जाने वो कुछ कब हद नई तक कॉमिक्स लाएंगे। वैसे मैं ये भी और कहना चाहूंगा कि ये पूरा जुनून ही नहीं है सिर्फ जो इसे ड्राइव कर रहा है, बट आई मीन आई जेन्युइनली लाइक रीडिंग कॉमिक्स। तो ऐसा नहीं है कि बचपन की, बहुत लोग बोलते हैं जैसे बचपन की याद वापस आ गई। Exactly. मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है कि बचपन की याद वापस आ गई। मुझे अभी भी अच्छा लगता है कॉमिक्स पढ़ना, और मुझे और आगे भी अच्छा लगता रहेगा और भी लेता रहूंगा। शायद बचपन से ये एसोसिएशन है कि सिर्फ राज कॉमिक्स पढ़ता था और अभी पढ़ता हूँ, बट कॉमिक्स अब मैं इसलिए नहीं पढ़ता क्योंकि मुझे बचपन में अच्छी लगती थी। कॉमिक्स मैं इसलिए पढ़ता हूँ क्योंकि मुझे अब अच्छी लगती है। राइट राइट। आज आपने एक बहुत बड़ा मिथ जो है कॉमिक्स एंड यू के मंच पे तोड़ा। ये बताना बहुत जरूरी था कि कॉमिक्स क्यों पढ़ना जरूरी है, और सिर्फ कॉमिक्स नहीं, आपको पढ़ना जरूरी है। जो भी आप कंटेंट पढ़ रहे हैं उसको एंजॉय करना जरूरी है, तभी जो है आपकी ओवरऑल कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो। तो आपने आज जो भी टॉपिक पे बात किया, जो भी विषय पे आज हम लोगों ने चर्चा की, ये एक बहुत ही उम्दा विषय पे हम लोगों ने आज चर्चा की, और आशा करते हैं कि इस चर्चा को लोग सकारात्मक तरीके से लेंगे और इसको अपने जीवन में जो है ढालने का प्रयास करेंगे। तो कॉमिक्स एंड यू के मंच से जो है मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं सर, और आपका थैंक यू, कीमती थैंक यू। समय देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आपके साथ बात करने के बाद ये लगता है कि भाई मैं तो खैर एक छोटा मोटा रिसर्च स्कॉलर काम कर ही रहा हूँ पीएचडी पर छोटा कोई नहीं होता जी, छोटा इसी कोई नहीं बात पे। होता। और आगे चल के कभी अगर मिलने का मौका मिला, अगर आप कभी इंडिया आए या अगर मैं कभी अगर यूके जा पाया तो मिलने की आशा रहेगी। बिल्कुल आपसे बिल्कुल। बात करके बहुत अच्छा लगा। आपका दिन शुभ रहे। और मुझे तब तक के देखने को लिए मिल जाएगा। धन्यवाद सर। थैंक यू अपना समय देने के लिए। थैंक यू सो मच।